वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमने कुछ इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो वर्डप्रेस की हों या फिर XYZ हमने उसको किसी भी अलग प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया हो, डेवलप किया हो, तो हमारे पास यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन एक होता है जिनके थ्रू हम जो है क्लिक करके डायरेक्ट उस पर्टिकुलर पेज पे हम जा सकते हैं जहाँ हम एक्सेस करना चाहते हों, जो आपकी वेबसाइट के सबसे मेन जो की पेजेस या फिर जो की कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं। तो सेम इसी तरीके से वर्डप्रेस के अंदर भी मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनको वेबसाइट में हमको ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, या मेन्यूज़ सब मेन्यूज़ में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि वर्डप्रेस का जो मेन्यू है, जो अपनी वेबसाइट का जो मेन्यू है, उस मेन्यू को हमें कैसे ऐड करना है। अगर कोई एग्जिस्टिंग मेन्यू पहले से है जो थीम के साथ में आया हो, उसको रिमूव कैसे करना है, और उसके बाद मेन्यूज़ पे, सब मेन्यूज़ पे हमें चीज़ों को कैसे ऐड करके एक परफेक्ट मेन्यू जैसा हम चाह रहे हैं उस तरीके से हमको अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अगर आप जैसे वीडियो में नए हैं तो इससे पहले वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है, वर्डप्रेस थीम्स क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होता है, उन्हें कैसे इंस्टॉल करना है, डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करना है, तो ये जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मेन्यूज़ की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। जैसा आप देख सकते हैं हम डैशबोर्ड में आ गए। तो मेन्यूज़ का जो ऑप्शन आएगा वो अपीयरेंस के अंदर में आएगा। आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड का जो पार्ट है वो आपकी वेबसाइट का अपीयरेंस हो गया कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की वर्क करती है, किस तरीके से फ्रंट एंड में शो होती है। तो उसके लिए हम अपीयरेंस पे आएंगे। अपीयरेंस के बाद ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मेन्यूज़ का है। हम सिंपली मेन्यूज़ पे क्लिक कर देंगे। इधर काफ़ी सारे मेन्यूज़ आते हैं, जैसे क्विक लिंक है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, या मोबाइल पे कैसा आएगा, फुटर पे कैसा आएगा। ये अलग अलग थीम के हिसाब से डिपेंड करता है, ये एक जैसा नहीं रहता। जैसे आपने कोई थीम इंस्टॉल करी है, उसमें प्राइमरी मेन्यू जो है वो मेन मेन्यू वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो सिंगल है तो आप सिंगल उसको यूज़ करेंगे। हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे एक मेन्यू इस साइड में है, बीच में लोगो है, देन राइट हैंड साइड में एक मेन्यू है, लेफ़्ट और राइट यहाँ पे दोनों साइड में, और सेंटर में है हमारा लोगो। तो इस थीम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बाकी से अलग है। तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट और राइट दोनों जो हमारे मेन्यूज़ हैं हमको वहाँ पे ऐड करना होगा। तो उसके लिए एक हमारा प्राइमरी है, एक हमारा सेकेंडरी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी में हमने क्या देखा, होम अबाउट कोर्सेज़। अब यहाँ चेक करेंगे होम अबाउट कोर्सेज़। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग चलते हैं सेकेंडरी मेन्यू में एंड देन इसको सेलेक्ट कर देंगे तो रिसोर्स ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, तो ये हमारा रिसोर्स ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, तो ये हमारा सेकेंडरी मेन्यू हो गया, वो हमारा प्राइमरी मेन्यू हो गया। अब हमको प्राइमरी में मान लीजिए कुछ चेंजेस करने हैं, तो एक बार हम वापस से प्राइमरी पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि कोर्सेज आपके पहले हैं, अबाउट आपका बाद में आए, तो सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में जब आप वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली इसमें मेन्यूज़ में ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोडिंग का प्रायर नॉलेज ऐसा नहीं है कंपल्शन कि आपको आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कोर्सेज हमको ऊपर करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे यहाँ से उठा के यूँ ड्रैग कर देंगे। तो और उसके बाद ये सेव मेन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डिस्प्ले लोकेशन, क्योंकि प्राइमरी है तो हमारा प्राइमरी यहाँ पे सेलेक्टेड हो। अब एक बार वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो अबाउट यहाँ पे था, कोर्सेज यहाँ पे था, ये आपस में इंटरचेंज हो गया है। सेम इसी तरीके से आप चाहते हैं कि अबाउट ऐसा रहे, उसके बाद आपको लगता है जैसे यहाँ से आपको कुछ ऐड करना है, पेजेस आपको ऐड करने हैं, तो पेजेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई पोस्ट आपको ऐड करना है, पोस्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कस्टम अगर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे कोई भी यूआरएल है आपने डाल दिया, अगर कोई इनकेस यूआरएल नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ, ये हमने हैशटैग लगाया, लिंक का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हमने डाला टेस्ट मेन्यू, ऐड टू मेन्यू पे हम ये टाइप करके जैसे क्लिक करेंगे, देखिए टेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया। सेव कर देंगे इसको एंड देन पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये टेस्ट यहाँ पे ऐड होके आ गया। तो ये हमारे मेन्यूज़ होते हैं जो हमारा फ्रंट एंड में जो हमारी फाइल्स होती हैं हेडर की, वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अब इसी के तरीके सब मेन्यू भी होता है, मतलब काफ़ी सारी वेबसाइट्स में आपने चेक किया होगा कि आप पहले एक मेन्यू में जाते हैं, देन फिर वो अलग मेन्यू में आता है। कुछ इस तरीके से फ्लिपकार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ये है, ये फैशन है,
तो फैशन हमारा ये मेन मेन्यू हो गया, उसके बाद ये सब मेन्यू और ये उसके सब मेन्यूज़ हो गए। तो इस तरीके से तो सिंपली जैसे हमें मान लीजिए अपना यहाँ पे कोर्सेज़ के अंदर में कोई हमको सब मेन्यू डालना है, तो ये जो हमने सेलेक्ट किया है या फिर यहाँ से हम कुछ भी एक और लिंक हम लोग ऐड कर लेते हैं, नाम देते हैं सब मेन्यू। ये ऐड टू मेन्यू हमने कर लिया। अब हमें ये जो फील्ड है हमारा कोर्सेज़, ये हमारा मेन मेन्यू का पार्ट है। अब इसके अंदर में हमें ये 2 सब मेन्यू डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम टेस्ट पे जाएंगे, ये हम इतना हल्का सा ड्रैग करेंगे तो एक मार्कर यहाँ पे बन के आ जाएगा, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बस आप यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। इसी तरीके से सब मेन्यू आएगा, आपने ड्रॉप कर दिया। अब ये सब आइटम हो गए। अब सब आइटम का भी सब आइटम अगर आपको यहाँ पे सेट करना है तो आप इसको भी और थोड़ा यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो ये टेस्ट के अंदर का सब मेन्यू हो जाएगा। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, ये कोर्सेज आ गए, कोर्सेज टेस्ट आ गया, टेस्ट के अंदर सब मेन्यू आ गया। अगर आपको नहीं इसको, अगर आपको टेस्ट के साथ में ही मेन्यू में ही रखना है, सब मेन्यू में ही, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देखिए बहुत आसान प्रोसेस है। सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के साथ में आप अपने मेन्यू को बिल्ड कर सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं, सब मेन्यूज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जो भी कैटेगरीज़ हैं, पेजेस हैं, पोस्ट हैं, जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो अपने आप रिफ्रेश करने के बाद इधर पे आपको शो करने लगेगा। जैसे कैटेगरीज़ हैं तो कैटेगरीज़ आपको कोई अगर डालनी है, अभी जैसे ब्लॉग है अनकैटेगराइज्ड है, मान लीजिए अनकैटेगराइज्ड आपको डालना है, तो ये आपका इधर आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको आपको सब मेन्यू में डालना है, उसके मेन्यू में डालना है, तो आप इसको यहाँ से ईज़िली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मान के चलिए आपको ये वाला मेन्यू चाहिए ही नहीं, आपको इसको डिलीट करना है, तो आप सिंपल जो आपका सिलेक्टेड है, आप यहाँ सिलेक्टेड में रहेंगे, इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो ये अब आपका मेन्यू यहाँ से डिलीट हो चुका है। एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ये जो मेन्यूज़ जो ऑप्शंस आ गए हमारे पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमको वापस से सपोज़ करिए क्विक लिंक हो गया, या जैसे ये वाला क्विक लिंक था तो ये आ गया। अब हमको क्या करना है, क्विक लिंक को हमको प्राइमरी सेट करना है या फिर हमको एक नया मेन्यू डिज़ाइन करना है, हमको अपने हिसाब से नया एक बनाना है। ये तो जो हमारा वर्डप्रेस की थीम थी उसके साथ में आए थे। अब हम बात करते हैं कि हमको नया मेन्यू डिज़ाइन करना है, हम नया मेन्यू यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ये सेलेक्ट के साथ में एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू मेन्यू का, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अपने मेन्यू का जैसे हमने नाम दे दिया, पहले उसका नाम प्राइमरी था, हमने कर दिया मेन। मेन के बाद क्रिएट पे हमने क्लिक किया। ऐड मेन्यू आइटम्स फ्रॉम द कॉलम ऑन द लेफ्ट। अब यहाँ पे शो कर रहा है मेन्यू आपका बन चुका है। अब यहाँ पे आपका जो लेफ़्ट का जो कॉलम है वहाँ से कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो जैसे हमारा उस वाले मेन्यू में था होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दी, ये आ गई। अब इधर प्राइमरी मेन्यू हमने सेलेक्ट किया क्योंकि हमको मेन में वो लाना है, और सेव मेन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए ये मेन्यूज़ हमारे कुछ इस तरीके से वापस से यहाँ पे आ गए हैं। तो ये प्रोसेस था जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। कोई मेन्यू आपको डिलीट करना है उसको डिलीट कर सकते हैं, और कोई भी नए जो मेन्यू आपको अपनी साइट में क्रिएट करने हैं, कोई नए कस्टम लिंक्स आपको अपने हेडर फॉर्मेट में डालने हैं, तो उसके लिए कस्टम लिंक का ऑप्शन था। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वर्डप्रेस मेन्यू को ऐड करने के हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। आगे भी वर्डप्रेस से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपके कोई डाउट हो वर्डप्रेस से, वेबसाइट क्रिएशन से, डिजिटल मार्केटिंग से, तो आप मेरा जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।